Hello everyone, welcome to the 8th part of the puzzle series which we are doing, right. So, those who are watching this video for the first time, we have already done 7 puzzles, right. Every puzzle is different, okay, and LRDI of CAT is something like that needs to be practiced a lot, right, and this is why this series is important, because every puzzle gives you a different perspective, right, and it might be possible that some of the logic which is used in these puzzles can be repeated in any of the LRDI set, right. So, the more practice you do, the more it will be better for you. All right. Okay, let us start with the 8th part. So, this is my brief introduction, right, and the link of the Telegram channel is given in the description also, and I was and I will be posting the puzzles in hand, okay, before in hand, so that you can solve it before watching the video, because the idea is to solve it, correct, okay, and then watch the video, okay. Do not do the spoon feeding to yourself, all right, okay. So, this is today's puzzles. If you have not solved it yet, please pause the video and try this out. All right, let us start then solving, right. So, it is one of the trickiest puzzle which we have done so far, correct. So, what is given to this, थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, फिर बात करते हैं. 3 people ABC है ना, नाम पे नहीं जाते, played a round of card games, each game having exactly one winner. ठीक है, 3 लोग हैं, कार्ड का गेम खेल रहे हैं कुछ, और एक ही विनर है उसमें. द प्लेयर हु फर्स्ट वॉन 3 गेम्स वाज टू बी द विनर ऑफ द राउंड. जो पहले 3 गेम जीत जाएगा वो विनर हो जाएगा. नो प्लेयर वॉन 2 गेम्स इन सक्सेशन. एंथनी वाज द फर्स्ट डीलर बट नॉट द लास्ट. एक डीलर की बात और आ गई यहाँ पे अब. अच्छा, डीलर अलग है, और डीलर मतलब जो पत्ते बांटता है बेसिकली, है ना, जीतना जरूरी नहीं है. B was the second dealer, okay. The players sat in fixed position around the table with the player on the current dealer's left is the next dealer. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये राउंड टेबल चेयर है, A आपका पहला डीलर है, राइट, और उसके लेफ्ट में जो है दैट विल बी द सेकंड डीलर, एंड हु इज द सेकंड डीलर, B. तो सेकंड डीलर कौन होगा, B. तो C ऑब्वियसली यहाँ पर होगा. सो इसी ऑर्डर में ये लोग डील कर रहे होंगे, ठीक, विजिबल है ना, आई थिंक कुछ और बेटर है ये, ओके. उसके बाद क्या बोला है, व्हेन अ प्लेयर वाज द डीलर ऑफ द गेम ही डिड नॉट विन दैट गेम. जो डीलर है वो गेम नहीं जीतेगा, ठीक है. हु वॉन द राउंड, कौन जीता. अगर सपोज ये क्वेश्चन कैट में आता तो ऑप्शंस आपके पास होंगे, ऑप्शन 3 ही हो सकते हैं, राइट, कि 3 तो फेमस ही है ना, कि A, B और C, करेक्ट. और दूसरा ये भी सकता है कि आइदर B और C, है ना, हो सकता है कि 2 केस बन जाएं और दोनों पॉसिबिलिटी बन रही हो, करेक्ट. सो व्हाट टू डू इन दैट केस. चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कितने राउंड का गेम हो सकता है, मैक्सिमम पहले ये सोचते हैं, है ना, क्योंकि अदरवाइज ऐसे रैंडम स्टार्ट करोगे तो फिर बड़ा गड़बड़ है मामला. थोड़ा लॉजिक बिल्ड करते हैं. पहला राउंड A ने स्टार्ट किया, राइट, उसके बाद B ने स्टार्ट किया, फिर B आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, ऐसे चलता रहा होगा, करेक्ट, अगर राउंड्स की बात करोगे तो. अभी जो भी 3 जीतेगा वो विनर हो जाएगा, राइट. अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा राउंड लगें तो कितने लग सकते हैं, तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि हर एक सपोज डिफरेंट डिफरेंट बंदा जीता. सपोज पहला राउंड A जीत गया, वैसे A जीत नहीं सकता बिकॉज वो डीलर है, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग समझ लो इस बात को, उस बात को फॉर टाइमिंग भूल जाते हैं. मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहला राउंड A जीत जाए, फिर B जाए, फिर C जीत जाए, मतलब अगर मैं मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ राउंड्स को, तो मैं अलग अलग लोगों को जिताऊंगा, यानी कि किसी को भी कम से कम जिताऊंगा, ठीक है. तो अगर A को मैंने पहला जिताया, सेकेंड B, देन C, फिर A, फिर B, फिर C, 6 राउंड तक हो सकता है ना कि कोई भी विनर आपको ना मिले, और ये वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट. अभी 7th राउंड कोई तो जीतेगा,
या तो ए या बी या सी। तो अभी तक आप 6 राउंड तक देखो, अगर आप इससे पहले भी जीत सकते हैं, उसमें डाउट नहीं है, राइट। 6 राउंड तक भी जीत सकते हैं। हो सकता है, कैसे जीत सकता है कि मान लो ए जीत जाए, फिर बी, फिर ए जीत जाए, फिर बी, फिर ए, और 5 राउंड में काम खत्म हो गया। पॉसिबल है ना। 5 राउंड में भी जीत सकते हैं। तो कम से कम 5 राउंड तो लगेंगे, ये तो बात तो क्लियर है, राइट। बिकॉज अगर 3 जिताने हैं और कोई भी नो प्लेयर वॉन द 2 गेम्स इन सक्सेशन, कोई भी 2 लगातार गेम नहीं जीता है, तो तभी हो सकता है कि जब आप ऑल्टरनेट बना के चलो मिनिमम टू मिनिमम। सो कैन आई से कम 5 राउंड होंगे, 6 भी हो सकते हैं, और 7 मैक्सिमम हो सकता है ना। एक राउंड और चाहिए होगा तो 3 बंदे विनर हो जाएंगे, 3 विन्स हो जाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू सी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। मिनिमम 5 राउंड होंगे और मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। तो 5, 6, 7 कुछ भी राउंड बन सकता है हमारा, राइट, एज ऑफ नाउ। क्लियर है। चलो यहाँ तक तो ये बात आ गई। नाउ अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, सेवेंथ राउंड, इसमें डीलर कौन कौन है? पहले में ए, दूसरे में बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए। बट उसने ये बोला था एंथनी वाज द फर्स्ट डीलर बट नॉट द लास्ट। एंथनी लास्ट डीलर तो नहीं है। तो कैन आई से कि ये केस पॉसिबल नहीं हुआ, 7 राउंड हो ही नहीं सकते। बिकॉज लॉजिकली अगर आप राउंड बनाओगे तो ऑर्डर वाइज ऐसे ही होगा। अभी हम डीलर की बात चल रहे हैं, राइट, और विनर की बात तो आई नहीं। तो डीलर के अकॉर्डिंग 7th राउंड अगर होता तो 7th राउंड ए डील करता, लेकिन ए इज नॉट द लास्ट डीलर। मतलब ये केस हो गया आउट। दैट मीन्स अब मैक्सिमम राउंड कितने हो गए? 6। तो या तो 5 होंगे या 6 होंगे। ठीक, अभी डीलर की बात हो रही है, राइट। कोई भी डीलर अपना गेम नहीं जीता है ना, ये भी पॉइंट है। अब सोच देखो, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले लॉन्ग कट की बात कर लेते हैं, फिर शॉर्ट कट की बात करेंगे, ठीक है। लॉन्ग कट क्या बोलता है? पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। फर्स्ट राउंड ए तो जीतेगा नहीं, कौन जीतेगा? या तो बी या सी, राइट। अगर मान लो फर्स्ट राउंड बी जीता तो सेकंड राउंड कौन जीत सकता है? बी तो जीत नहीं सकता। कौन जीतेगा? या तो सी या ए। तो यहां से 2 पॉसिबिलिटी बन गई, या तो ए जीता होगा या सी जीता होगा, ठीक है। थर्ड राउंड में सी नहीं जीत सकता, है ना। अगर यहाँ की बात कर रहे हो तो ए नहीं जीत पाएगा, बिकॉज कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव विनर नहीं है। तो अगला राउंड ए नहीं जीत सकता, सी नहीं जीत सकता, बिकॉज सी डीलर है। तो इस वाले केस में तो पक्का हो गया कि बी ही जीत रहा होगा, ठीक है। उसके आगे चलोगे तो बी के बाद ये अब बी नहीं जीत सकता, ए नहीं जीत सकता, करेक्ट। तो कौन जीतेगा? सी जीतेगा, राइट। उसके बाद अगर यहां पर जाओगे तो बी नहीं जीत पाएगा, सी नहीं जीत पाएगा, कौन जीतेगा? ए जीतेगा, राइट। अभी तो कोई विनर हुआ क्या हमारा? नहीं। बी के 2 हैं, ए के 2 हैं। इसके बाद अगला राउंड ए नहीं जीतेगा, सी नहीं जीतेगा, कौन जीतेगा? बी। और इस केस में देखो बी विनर आ गया। मतलब एक केस तो मेरा एक ऐसा बन रहा है जिसमें बी विनर है, करेक्ट। तो अगर इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एक ही पर्सन जीता, तो वो कौन होगा? बी। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और भी हो जाए, है ना। तो अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई यहाँ पर, बिकॉज अगर कैट में क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक डेफिनेटली ऑप्शन बनेगा ए, आइदर दिस और दिस, क्योंकि 4 ऑप्शन तो बनानी है इसको कम से कम, है ना। तो अभी तक एक केस मैंने बना के देखा, वहाँ पर बी विनर आ रहा है। दूसरा सोचते हैं, इस वाले केस में अगर हम जाते तो अगला राउंड में सी विनर नहीं हो सकता, या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। अब इसको पकड़ते हैं। इसके अगले में ए विनर नहीं हो सकता, तो या तो बी होगा या सी होगा। काफ़ी ज़्यादा केसेस बन रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके अगले वाले में बी नहीं हो सकता, तो ए होगा या सी होगा। और अभी तक अगर आप देखो तो कोई भी विनर नहीं है ना। बी 2 बार है, ए 2 बार है।
और उसके अगले वाले में सी विनर नहीं हो सकता, इसकी बात करोगे अगर तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो पक्का बी होगा। इसमें भी बी विनर आ रहा है। ये केस लेते हैं अगर, सो कुड बी ए, कुड बी बी, और ए वाले में कोई विनर नहीं हुआ और दूसरे वाले में भी, अच्छा सॉरी ये था ना, हाँ, इसमें भी आप देखो तो बी विनर हो गया। अभी तक जितने भी केस बन रहे हैं अगर कोई विनर हो रहा है तो बी हो रहा है, क्योंकि ये वाला केस लोगे तो वैसे भी कोई विनर नहीं है अभी तक, है ना, 2A 2B 2C बन रहे थे। इस वाले केस में अगेन बी विनर है। मैं गोला बनाते चलता हूँ, यहाँ पे बी विनर है, यहाँ बी विनर है, यहाँ बी विनर है। ये केस लेते हैं अगर, तो यहाँ पर अगला राउंड बी नहीं जीत सकता, ए नहीं जीत सकता, ए जीतेगा। उसका अगला राउंड ए नहीं जीत पाएगा, सी नहीं जीत पाएगा, बी जीतेगा, तो यहाँ भी बी विनर है। करेक्ट। इसको देखते हैं, ये बी नहीं जीत पाएगा, ए नहीं जीत पाएगा, तो कौन जीतेगा? सी। अगला राउंड सी नहीं जीतेगा, बी नहीं जीतेगा, तो कौन जीतेगा? ए। उसका अगला राउंड ए नहीं जीतेगा, सी नहीं जीतेगा, तो कौन जीतेगा? बी। इसमें भी बी विनर है भाई। तो अभी तक तो 5 केस तो बन गए जहाँ पर बी विनर है। इसको सोचते हैं, अगला राउंड बी नहीं जीत सकता, सी नहीं जीत सकता, ए जीतेगा। इसका अगला राउंड ए नहीं जीत पाएगा, सी नहीं जीत पाएगा, तो बी जीतेगा। इसका अगला राउंड ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो सी होगा। इसका अगला राउंड बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो ए होगा। इसका अगला राउंड ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो कौन होगा? बी। बट इसमें कोई जीता नहीं एक्चुअली, इसमें सबके 2-2 हो गए, तो ये केस तो वैसे ही आउट है ना। सो इतने सारे केसेस में हमारे 5 केस बने और हर एक में बी विनर है। ये तो होगी लंबी अप्रोच। ठीक है, आंसर तो हमारा आ गया। ठीक है, अब सोचते हैं दूसरे तरीके से। छह राउंड का गेम है, अगर मैं 6 राउंड मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें 3 विन, मतलब जो 3 विन्स जो बंदा जीता है उसकी जो विन्स हैं वो कब कब हो सकती हैं? कॉन्जिक्यूटिव हो नहीं सकती। तो क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट हो जाए, सेकंड हो नहीं पाएगी, थर्ड होने के बाद या तो फिफ्थ हो जाए या फिर सिक्स्थ हो जाए। और कोई चांस नहीं है ना फर्स्ट के साथ? या एक और है, या फर्स्ट हो जाए, थर्ड हो जाए और फिफ्थ हो जाए, या फर्स्ट हो जाए, थर्ड हो जाए, सिक्स्थ हो जाए, फर्स्ट हो जाए, फोर्थ हो जाए और सिक्स्थ हो जाए, या फिर सेकंड हो जाए, सेकंड के बाद तो फोर्थ ही हो सकती है और सिक्स्थ ही हो सकती है। ये भी ज़्यादा केस बन रहे हैं वैसे तो, बट ठीक है, देखते हैं। ओके, ये केस तो हमारे बन ही रहे हैं ना, 2 4 6 1 3 5। अब कुछ केस देखते हैं कि बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, सोचते हैं उसके ऊपर, राइट। नीचे स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 पॉसिबल है क्या? ये जीत जाए, ये जीत जाए और ये जीत जाए। ये जो 2 4 6 है, ये इसमें ये तीनों अलग अलग बंदों ने डील किया है, राइट। इसमें बी डीलर है, इसमें ए डीलर है और इसमें सी डीलर है, राइट। 2 4 6 की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ऑल्टरनेट वाला केस लेके चलूँ, चाहे वो 1 3 5 हो या 2 4 6 हो, दोनों में अगर आप देखो तो इसमें बी डीलर है, इसमें ए डीलर है और इसमें सी डीलर है। क्या ये पॉसिबल है कि ये तीनों राउंड एक ही बंदा जीत जाए? वो पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज हर एक में तीनों डिफरेंट डीलर हैं, डिफरेंट होंगे तो वो तो बंदा हारेगा ही ना। मतलब बी कैन नॉट बी विनर बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो ये पक्का राउंड हारेगा ही हारेगा। ऐसे ही ए कैन नॉट बी विनर इन 2 4 6 बिकॉज वो यहाँ पर हारेगा। सिमिलरली सी कैन नॉट बी विनर, तो 2 4 6 में तो वो विन्स हो नहीं सकती। ऐसे ही 1 3 5 भी पॉसिबल नहीं है ना। तो कैन आई से हमारा ये केस आउट है। और इसको सारा हटा देता हूँ पहले, फिर बना लेंगे। तो 1 3 5 आउट है ना। अब क्या क्या बच गया?
गलत मिटा दिया मैंने, है ना। 1 3 5 पॉसिबल नहीं है, 2 4 6 पॉसिबल नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है? 1 3 6, राइट, 1 4 6, करेक्ट। 1 3 5 आउट हो गया हमारा, 2 4 6 आउट हो गया, तो 1 के साथ 3 के साथ 6 बनेगा, 1 3 5 हो नहीं सकता, है ना, और 1 2 वैसे भी पॉसिबल नहीं है, 2 4 6 वैसे ही पॉसिबल नहीं था, तो और कोई चांस नहीं बनता है। तो दो ही केस रह गए हमारे ये, इज़न्ट इट? या तो 1 3 6 हुआ होगा या 1 4 6 हुआ होगा। अब अगर वो पर्सन वो है जो फर्स्ट राउंड पक्का जीता है ना, वो पर्सन, इसका मतलब ए तो हो नहीं सकता, करेक्ट। वो पर्सन ए तो हो नहीं सकता बिकॉज ए अपना पहला राउंड जीतेगा नहीं, राइट, और जो भी ये राउंड जीतेगा वो पक्का विनर है ना। सो या तो आंसर बी है या सी है, तो ए तो पक्का ही आउट है, ए कैन नॉट बी विनर। बी का हम सोच सकते हैं, बी को जिता के देख लेते हैं। मान लो पहला राउंड बी जीता, फिर ए जीत गया, फिर बी को जिता दो, फिर सी को जिता दो, है ना, फिर ए को जिता दो, और फिर बी को जिता दो। हो गया पॉसिबल? मतलब बी पॉसिबल है, करेक्ट। अगर मैं सी पे जाऊं, अगर बी पॉसिबल है तो ये तो पक्का ही होगी, ए बी कैन बी वन ऑफ द विनर। अगर मैं सी पे स्टार्ट करता तो जैसे हमने पहले केस बनाया था वही केस बन जाएगा। देखो, अगर सी से स्टार्ट करूँगा तो ये पक्का ही ए होगा, ये पक्का ही बी होगा, ये पक्का ही सी होगा, ये पक्का ही ए होगा, ये पक्का ही बी होगा, और इस केस में आप देखो तो कोई विनर नहीं है। मतलब सी से अगर मैं स्टार्ट करता तो वो विनर हो ही नहीं सकता था, और एक ही केस बनाने की ज़रूरत पड़ी मेरे को जिसमें बी, मतलब सारे बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सी कैन नॉट बी विनर, ए कैन नॉट बी विनर, तो कौन बचा? बी ही हो सकता है फिर, इज़न्ट इट? अब मतलब लक में बाई चांस हो सकता है कि आप सी से पहले स्टार्ट कर लेते तो यू विल बी क्लियर कि हाँ ए पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल नहीं है, तो बी ही बचता है, तो कोई ना कोई तो हो गई, करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। काफ़ी कन्फ्यूजिंग पजल था, है ना। दो मेथड से हमने किया, दोनों में ही लॉजिक स्ट्रॉन्ग चाहिए। पहले वाले में ज़्यादा केस बन रहे हैं, सो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। दूसरे वाले में थोड़ा लॉजिक लगा के हमने थोड़ा शॉर्ट कर लिया, बट एक्चुअली जब सोचते जाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, इज़न्ट इट? नॉट ईजी। ठीक है, चलो आज का पजल हमने डन कर लिया। अगला पजल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलो बाय बाय।